हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आइए मैथ की अगली क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए कल हमने पढ़ा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या पढ़ा? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी पर अगला टाइप, जिसमें आता है सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले टाइप हमने लिया है सम गुणनखंड। कल हमने सामान्य तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चनों को पढ़ा है। जैसे हमने कहीं पर पढ़ा कि 10 है, 10 के कितने गुणनखंड होंगे, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? ये 1 से विभाजित होगा, और क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, और कितने से? 5 से, और उसके बाद स्वयं 10 से। तो कुछ इस प्रकार से हमने पढ़ा। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएँ आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 1800, यहाँ पर 64,000 लिखा है, यहाँ पर हमने कितना लिखा है? 7200 लिखा है। इस प्रकार से संख्याएं आ जाएंगी, तब तो इस प्रकार से गुणा करके या गुणनखंड बनाना संभव नहीं है। बन सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, और परीक्षाओं में हमको टाइम ही तो बचाना है। तो हमने इसके लिए नियम है। नियम क्या है? कुछ पॉइंट हमने नोट किया हुआ है ऊपर। जैसे हम सम गुणनखंड पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? सम गुणनखंड पढ़ने चल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? यदि किसी भी संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। यदि किसी भी संख्या को क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 है, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 है, 5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस प्रकार से सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी भी संख्या को क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। 2 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा सम गुणनखंड निकालते समय 2 को कॉमन लिया जाता है। ये क्या है? क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पॉइंट है, इसको जरूर नोट करिएगा कि हमेशा सम गुणनखंड निकालते समय क्या करते हैं? 2 को कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 1800 है, 1800 में पूछा गया है कि सम गुणनखंड कितने होंगे। सम गुणनखंड कितने होंगे? तो आइए इसको समझते हैं। कुल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं, कुल वाला नियम तो हमने कल पढ़ा है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सम गुणनखंड कितने होंगे। कुल भी निकालेंगे, सम भी निकालेंगे, और विषम भी निकालेंगे। लेकिन पहला पॉइंट है कि सम गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर नियम लिखा हुआ है। इस नियम को एक बार पढ़िएगा, और हम इसको समझ रहे हैं कैसे इसको करना है। पहला क्या है कि 1800 है। क्या है? 1800 है। 1800 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। 18 गुणे 100 करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमको 1800 प्राप्त हो जाएगा। 100 के लिए हमने कल बताया है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, और गुणे 5 की घात कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात कितना? 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 के ऊपर कोई घात नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम जितने भी गुणनखंड हैं सबको एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात कितना? 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 क्या है? यहाँ पर 2 बार है। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 बार है। तो 2 को एक साथ जोड़ लेंगे। गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गुणे 3 की घात कितना? 2 हो जाएगा। और गुणे 5 की घात कितना? 2 हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि कुल गुणनखंड कितने हैं, क्या पूछेगा कि कुल गुणनखंड कितने हैं, तो हम क्या करेंगे? जो घात है इसमें 1 1 क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 + 1 करेंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 करेंगे। यहाँ पर भी 2 है तो 2 प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ 4, यहाँ 2 1 3, और यहाँ पर भी 3, 4 तिहाई 12 तिहाई कितना? 36 प्राप्त हो जाएगा। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। कुल गुणनखंड कितने? 36 हो जाएंगे। तो और अगर सम पूछेगा तब क्या करना है? सम के लिए क्या करना है?
सम के लिए इसी को समझते हैं, सम के लिए क्या करना है। अगर सम गुणनखंड की बात करेगा तब हमको क्या करना है। सम गुणनखंड के लिए हमने यहाँ पर एक नियम लिखा है कि हमेशा सम गुणनखंड निकालते समय 2 को कॉमन लिया जाता है। अब इसको करना कैसे, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाला है, कितना निकाला है, 2 की घात कितना 3, 3 की घात कितना 2, गुणे 5 की घात कितना 2। ये इसके कुल मल्टीपल हैं, कुल गुणनखंड है। कुल गुणनखंड की कितनी संख्या 36 है। लेकिन यहाँ पर सम पूछेगा तो सम के लिए क्या करेंगे, 1 2 को कॉमन ले लेंगे। 1 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात कितना है 3, तो 1 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना बचेगा, 2 की घात कितना बचेगा 2, और गुणे 3 की घात कितना 2, और गुणे कितना 5 की घात 2, क्योंकि हमको सम से मतलब है। और यहाँ पर सम क्या है, 2 है, बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है। बाकी को जैसे का तैसा ही लिख लेना है। हमको क्या करना है, 2 जो यहाँ पर जैसे 2 की घात 3 दिया हुआ है, यहाँ से 1 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इस 2 का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, मतलब है तो इन घात का जो यहाँ पर अंदर बची हुई हैं। तो क्या करेंगे, इन घात में 1 1 प्लस करेंगे, 2 1 इसमें प्लस कर देंगे, इसमें भी 2 प्लस 1 कर देंगे, इसमें भी कितना कर देंगे 2 प्लस 1 कर देंगे। अब हल कर लेंगे, 2 1 कितना 3, और यहाँ पर से कितना 3, और यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 27। सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 27। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 36। सम गुणनखंड कितने 27। अगला पॉइंट आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 64,000 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ था 64,000 लिखा हुआ है। आइए इसको समझते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणे कितना 1000 लिख सकते हैं। 64 गुणे कितना लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो, कल इस पर हमने चर्चा किया था कि यदि किसी भी संख्या में 1 जीरो है तो उसकी घात 1, 2 जीरो है तो उसकी घात 2, 3 जीरो है तो उसकी घात 3। 2 की घात कितना 3, और 5 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और गुणे इस 8 को भी क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब इसको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पर कितना 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3, और गुणे कितना 5 की घात 3। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हम 2 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर भी 3 बार, और यहाँ पर भी 3 बार। तो 2 को एक साथ ले लेंगे, और 3 3 3 6 3 9 कितना हो जाएगा, 2 की घात कितना 9 हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे 5 की घात कितना 3। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमसे अगर कहेगा कुल गुणनखंड कितने हैं, क्या कहेगा कुल गुणनखंड कितने हैं, तो क्या लिखेंगे 9, जो घात लगी हुई 9 प्लस 1, और यहाँ पर जो घात है कितना 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 1 10, और 3 1 कितना 4, कितना हो जाएगा 40। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। कुल गुणनखंड कितने 40। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, सम गुणनखंड। सम क्या होंगे, तो आइए समझते हैं। सम के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 9 गुणे 5 की घात कितना 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 की घात 9 है और 5 की घात कितना है 3। यहाँ से 1 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 2 की घात कितना 8, और गुणे 5 की घात कितना 3, कितना बचेगा 2 की घात 8 गुणे 5 की घात 3। इस प्रकार से इस 2 से हमें मतलब नहीं है, इसका मतलब हमको 8 प्लस 1 कर देना है, और यहाँ पर क्या कर देना है 3 प्लस 1 कर देना है, 3 प्लस 1 कर देना है। कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा 36। कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 36 गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे 64,000 पूछा गया है, 64,000 को हम सरल शब्दों में इसको तोड़ सकते हैं, 64 गुणे 1000 कर सकते हैं। या तो आप इस विधि से करिए, या आप एलसीएम विधि से भी इसको कर सकते हैं। एलसीएम विधि क्या होता है, कल इसके बारे में हमने चर्चा किया था, उसको भी समझेंगे।
बड़े बड़े क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो हम एलसीएम विधि का प्रयोग करेंगे और उसी विधि से समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे यहाँ पर 1000 है और 64 है। 1000 को हमने कल लिखा था, बोर्ड पे लिखकर हमने आपको बताया था कैसे उसको तोड़ना है, कैसे उसको समझना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और इस 8 को भी क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3। इस प्रकार से हम सभी संख्याओं को एक साथ लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 और गुणे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। जो 2 है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, कितनी बार है 3, 3 6 3 9 बार। 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 3। अब अगर हमको कुल गुणनखंड निकालना है तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो घात है उसी में एक एक प्लस करके क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 9 1 10 और गुणे 3 1 4, 10 चौक 40 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सम गुणनखंड में क्या करना है कि जो घात है, जो 2 की घात जितनी भी संख्या लगी हुई है उसमें से 1 2 को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। अंदर कितना बचेगा, जो 1 2 बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 9 है तो 1 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा 2 की घात 8 गुणे 5 की घात कितना 3 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना 9 और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 4, 9 चौक 36 प्राप्त हो जाएगा। 9 चौक 36 प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सम गुणनखंड कितने होंगे। प्रश्न क्या है कि 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 के सम गुणनखंड कितने होंगे। अभी तक हमने क्या किया कि अंकों को हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ा, उसके बाद उसमें हमने देखा कि सम गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है डायरेक्ट, क्या पूछा है कि 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 के सम गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा। एक पॉइंट नोट करके क्या लिखेंगे कि सम गुणनखंड होने के लिए, सम गुणनखंड होने के लिए, सम गुणनखंड होने के लिए सम क्या लिखना है कि सम गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का होना क्या है, अनिवार्य है। सम गुणनखंड होने के लिए 2 का होना अनिवार्य है। 2 का होना क्या है, अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि सम तभी होगा जब 2 से क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पर हमने लिखा है यदि किसी भी संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो हमेशा हमें सम संख्या प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट कि हमेशा सम गुणनखंड निकालते समय 2 को क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो 2 है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम 2 को कॉमन कैसे लेंगे, जब 2 है ही नहीं है यहाँ पर तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। आपको ज़रूर याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम गुणनखंड होने के लिए 2 का होना क्या है, अनिवार्य है। अगला एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 2 की घात 3 कितना पूछा गया है, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात कितना 2 में सम गुणनखंड कितने होंगे। अब यहाँ पर सम गुणनखंड निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, सम गुणनखंड निकाला जा, यहाँ पर क्या हो सकता है कि सम गुणनखंड निकाला जा सकता है। जैसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है, उपलब्ध है। 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 1 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, 2 की घात 2 बचेगा गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात कितना 2। तो यहाँ से तो सम गुणनखंड निकालना संभव है, लेकिन यहाँ से संभव नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ से हम 2 को, इस 2 को ख़त्म कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो घात हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे, और यहाँ पर 2 + 1 करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 27। सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 27। कुल पूछेगा तो क्या कर लेना है, इन्हीं में एक एक प्लस करके क्या कर लेना है, गुणा कर लेना। जैसे 3 है, अगर पूछेगा कुल कितने हैं, क्या ये सम है। अब कुल के लिए क्या करेंगे, 3 1 क्या कर देंगे 4 गुणे 3 और गुणे क्या कर देंगे 3, 4 3 12 3 36, 4 3 12 3 36 गुणनखंड होंगे। 4 3 12 3 36 गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार से हम
सम गुणनखंड विषम गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सम गुणनखंड होने के लिए सम गुणनखंड होने के लिए 2 का होना इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़रूरी है। अगर किसी भी गुणनखंड में 2 उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर सम गुणनखंड कितने होंगे? 0 होंगे। इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है कि सम गुणनखंड होने के लिए 2 का होना क्या है? अनिवार्य है, और बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर 2 नहीं होगा तो वहाँ से हम सम गुणनखंड नहीं प्राप्त कर सकते। इसको हम इस पॉइंट को नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, तो आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से आप उसको सामान्य तरीके से हल कर सकते। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 के सम गुणनखंड कितने होंगे। अब आपको अगर पहले से पता रहेगा कि सम गुणनखंड होने के लिए 2 का होना अनिवार्य है, अब यहाँ पर 2 नहीं है तो आप तुरंत लगा देंगे क्या? 0। नहीं तो आप इधर उधर लगाते रहेंगे और हमको जानकारी ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब यहाँ पर 2 उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर हम सम गुणनखंड निकाल सकते हैं। कुल निकाल सकते हैं, सम गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। सम गुणनखंड के बाद आइए समझते हैं विषम गुणनखंड क्या होता है। सम गुणनखंड के बाद क्या? अगला टाइप है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड निकालने के लिए भी नियम होता है। विषम गुणनखंड के लिए हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि विषम गुणनखंड के लिए 2 को क्या किया जाता है? हमेशा हटाया जाता है। ये क्या होता है? आइए प्रश्न के माध्यम से समझेंगे, तभी हमको विषम गुणनखंड क्या होता है? प्राप्त होता है। पॉइंट क्या है कि विषम गुणनखंड के लिए 2 को हमेशा हटाया जाता है, तभी विषम गुणनखंड हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 की घात जिस संख्या पर लगी हुई है, जैसे यहाँ पर 2 की घात कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है, तो इसको पूरा क्या कर देना है? हटा देना है। इसको पूरा क्या कर देना है? हटा देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 3 गुणे 11 की घात 2। अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या? विषम गुणनखंड चाहिए। हमको क्या चाहिए? केवल और केवल विषम गुणनखंड चाहिए। तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? इस पूरे 2 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इस पूरे 2 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। 2 की घात 3 ऐसे कॉमन ले लेंगे और क्या लिखेंगे? 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 3 गुणे 11 की घात 2, और इस 2 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है विषम गुणनखंड के लिए 2 को हमेशा हटाया जाता है, तभी विषम गुणनखंड हमको प्राप्त होता है। विषम का मतलब क्या है? कि जिसमें सम शामिल ना हो। तो यहाँ पर जो सम संख्या है, अर्थात जो 2 है वो सम संख्या है। तो 2 की घात कितना है? 3 है, अर्थात 2 कितनी बार है? 3 बार है। जब हम 2 को इन सभी गुणनखंडों से क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो हमको विषम गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। अब वही पुराना नियम लगा देंगे और पुराना नियम लगाकर हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 + 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 + 1, और फिर यहाँ पर 3 + 1, और फिर आगे 2 + 1 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 चौका कितना होगा? 27 गुणे 4 कर दीजिए। 27 चौका कितना होगा? 4 कर दीजिए। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2। 4 सत्ते कितना? 28 के 8 हासिल 2, और 4 दूनी 8, 2 कितना हो जाएगा? 10। 27 चौका कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको करना है। पॉइंट क्या है कि विषम गुणनखंड ज्ञात करते समय हमें क्या कर देना है? 2 को हटा देना है। इसका मतलब कि यदि किसी भी नंबर पर 2 की घात कुछ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 की घात 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 को हमको क्या कर देना है? हटा ही देना है, इसको शामिल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हमने प्रश्न करके आपको हल करके बताया। अगला पॉइंट क्या है? 144 के विषम गुणनखंड बताने हैं। 144 के क्या बताने हैं? विषम गुणनखंड बताने हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 9 लिख सकते हैं। 16 9 कितना होता है? 144 होता है। क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 9 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात कितना? 3 लिख सकते हैं। और गुणे इसको, इसका मतलब जिस पर कोई घात नहीं उसका मतलब घात 1, 2 की घात 1, और गुणे कितना? 3 की घात 2 लिख सकते हैं।
इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात कितना 2। तो कुल गुणनखंड अगर हमको निकालना है, कुल निकालना है, तो कुल के लिए क्या करेंगे, ये पूरी जो घात है, जैसे 2 की घात 4, यहाँ पर 3 की घात 2, इसमें एक एक प्लस करेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 1 करेंगे। 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और गुणे कितना 2 1 3 हो जाएगा, 5 3 कितना 15। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। सम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए हमने बताया जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 है गुणे 3 की घात क्या है 2 है, 2 की घात 4 3 की घात 2। अब यहाँ से 1 2 कॉमन ले लेंगे, 1 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात कितना 2 बचेगा, 2 की घात 3 गुणे कितना बचेगा 3 की घात 2। अब इस 2 को हम हटा देंगे, अंदर कितना बचेगा 2 की घात 3 और 3 की घात 2। यहाँ से क्या करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 1 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 1 4 हो जाएगा और गुणे 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप इस प्रकार से आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या है, विषम के लिए, विषम तो ऐसे भी आप निकाल लिए हैं, कैसे, जैसे हमने कुल निकाल लिया 15 और सम निकाल लिया 12, तो बाकी कितने हैं 12 3 15, तो 3 क्या हो जाएंगे विषम। लेकिन नियम क्या होता है, नियम ये है कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर इसको जब तोड़ा हमने गुणनखंड के रूप में तो कितना आया 2 की घात कितना 4 और गुणे 3 की घात 2। और विषम के लिए हमने बताया कि 2 को कॉमन ले लेना है, 2 की घात 4 और अंदर क्या लिखना है 3 की घात 2 और इस 2 को क्या कर देना है हटा देना है, इस 2 को क्या कर देना है हटा देना है। तो अंदर कितना बचेगा 3 की घात 2 और इस 2 में क्या कर देंगे 2 प्लस 1 कर देंगे, कुल मिलाकर कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। एलसीएम विधि से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आप एलसीएम विधि से करिए। जैसे 144 को आप क्या करिए 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा 3 से कटेगा। क्या करिए 3 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 1 3। अब यहाँ पर आप बना लीजिए क्या कि 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 की घात कितना 4 और 3 कितनी बार है 2 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है। जो चीज़ें हमने यहाँ डायरेक्ट निकाला था उसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार से निकाल कर आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। सम गुणनखंड के लिए क्या करना है, विषम के लिए क्या करना है, कुल के लिए क्या करना है। कुल के लिए क्या करना है कि जो भी घात है उसमें एक प्लस कर देना है और सबको एक साथ गुणा कर लेना है। तो हमको जैसे यहाँ पर हमने कुल निकाला कितना प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ। सम के लिए क्या करना है, जो 2 की घात, जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 है, 3 की घात कितना है 2 है, तो 1 2 को कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में क्या कर देना है, बाकी जो 2 बचा हुआ, जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 है तो 1 2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। और उसके बाद क्या करना है, घात में एक एक प्लस करना है, कितना हो जाएगा 3 1 4 2 1 3 4 3 12 हो जाएगा। अब विषम गुणनखंड के लिए हमने नियम बताया, यहाँ पर हमने पॉइंट करके लिखा हुआ है कि विषम गुणनखंड के लिए 2 को क्या करते हैं हमेशा हटाया जाता है, तभी हमको विषम गुणनखंड प्राप्त होता है। विषम के लिए जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 है पूरे 3 की घात क्या है 2 है, हमने 2 को क्या कर लिया बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 की घात 2 और 2 को क्या कर देना है हटा देना है, क्योंकि हमने ऊपर नोट करके पॉइंट लिखा हुआ। अंदर क्या बचेगा 3 की घात 2 बचेगा और 2 में 1 प्लस करेंगे कितना प्राप्त हो जाए 3 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 40 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर सम विषम की बात नहीं किया गया, यहाँ पर सम और विषम की बात नहीं किया गया। इसका मतलब 40 में हमको क्या निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना है, लेकिन यहाँ पर हम सम भी निकालेंगे विषम भी निकालेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि 40 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 4 लिख सकते हैं। 10 गुणे क्या लिख सकते हैं 4 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार तो 2 की घात को एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 2 की घात 2 है गुणे 2 की घात 1 है गुणे
5 की घात 1 है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको एक साथ जोड़ लेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 2 की घात 1 और 2 की घात 2, इसको एक साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। अब कुल निकालना है हमको, क्या निकालना है, कुल गुणनखंड। कुल के लिए क्या करेंगे, जो घात है उसमें एक एक प्लस कर देंगे, जैसे 3 + 1 और यहाँ पर 1 + 1 कितना 3 1 4 गुणे 2, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको अगर सम निकालना है, सम के लिए हमने बताया कि 2 की घात कितना 3 गुणे 5 की घात कितना 1। अब यहाँ से 1 2 कॉमन ले लेना है, अंदर कितना बचेगा 2 की घात 2 गुणे कितना 5 की घात 1। इस प्रकार से अब यहाँ पर 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या करना है, यहाँ से जो घात है उसमें एक एक प्लस कर देना है, जैसे 2 + 1 और यहाँ पर 1 + 1 कर देना है, कितना हो जाएगा 2 1 3 और गुणे 1 1 2 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब हमको विषम गुणनखंड निकालने के लिए यहीं से हमको प्राप्त हो गया कुल गुणनखंड 8, कुल कितने 8 और सम गुणनखंड कितने 6। विषम कितने हो जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। लेकिन आइए समझते हैं कि विषम निकाला कैसे जाता है, एक बार और समझेंगे इसको। विषम के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 की घात कितना 3 और गुणे 5 की घात कितना 1, इस प्रकार से। अब हमको क्या करना है, 2 को अलग ले लेना है और अंदर क्या बचेगा 5 की घात 1। और इस 2 को क्या कर देना, हटा देना, क्योंकि यहाँ पर हमने नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है। अंदर क्या बचेगा 5 की घात 1 और इस 1 में क्या कर देंगे, जो घात है उसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 2, जो यहाँ से हमको प्राप्त हो चुका है, पहले ही यहाँ से हमको प्राप्त हो चुका है। यानी कुल गुणनखंड कितने 8, कुल कितने 8 और सम कितने 6। इसका मतलब बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि 288 है, क्या है 288 है। अब इसको तो आपको एलसीएम भी इससे कर सकते हैं, जैसे 288 हो गया, 288 को 2 से भाग दीजिए, 2 2 एकम 2 2 चौको 8 2 चौको 8, इस प्रकार से। फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 2 दूना 4। फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटिए कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 छन 12। और फिर से आप 2 से काट सकते हैं इसको, कितना 2 एकम 2 और 2 अठी 16, 2 एकम 2 2 अठी 16। उसके बाद फिर से आप 2 से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगी, इस प्रकार से। लेकिन अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब आप किससे काटिए 3 से, 3 त्रिका 9 और उसके बाद पुनः 3 से काट दीजिए, 3 1 3। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, गुणे 3 कितनी बार है 2 बार, क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2। अगर हमसे पूछेगा कुल गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूछा गया, क्या पूछा गया कि 288 के धनात्मक गुणनखंड, सभी जितने भी गुणनखंड होते हैं वो सभी धनात्मक ही होते हैं, ये केवल कन्फ्यूज करने के लिए है। धनात्मक क्या है, तो धनात्मक का मतलब होता है कि कुल गुणनखंड। हमसे क्या पूछा गया कि कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आइए निकालते हैं। कितना हो जाएगा 5 में 1 प्लस कर देंगे, 2 में 1 प्लस कर देंगे, यानी घात में 1 1 क्या करेंगे प्लस करेंगे, 5 + 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 + 1, क्या हो जाएगा 6 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे भैया 18 हो जाएंगे। अब यहीं पर सम विषम भी पूछ सकता है आपसे। सम के लिए हमने नियम बताया, सम के लिए क्या बताया, जैसे यहाँ पर लिखिए 2 की घात 5 और गुणे 3 की घात 2, इस प्रकार से। तो 1 2 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात कितना 2। अब 1 1 इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जैसे 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 4 1 कितना हो जाएगा 5 और गुणे 2 1 3 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना 15। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 15। अब विषम के लिए भी नियम होता है, विषम हमने पढ़ा तो विषम भी निकाल लीजिए। विषम के लिए क्या करना है, लिखना है 2 की घात 5 गुणे 3 की घात कितना 2 लिखना है। अब इस 2 को हमें हटा देना है, 2 को क्या कर देना है हटा देना है, क्या बचेगा 3 की घात कितना 2, इस 2 में क्या कर देना है 1 प्लस कर देना है, क्या कर देना है 2 + 1 कितना 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। वैसे प्रश्न का आंसर तो यहीं से प्राप्त हो गया था, क्योंकि कुल गुणनखंड कितने निकल के आए हैं 18 और सम गुणनखंड कितने निकल के आए हैं 15, बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे विषम। लेकिन हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। आज के लिए
इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।